ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोक्षमदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर बिहारु। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर। तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। जा पर कृपा राम कर होई अता पर कृपा करहि सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। कबीराओ नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। जो नर होई चराचर द्रोही आवा शरण सभयत की मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना सद्य करहि तेहि साधु समाना। जननी जनका बंधु सुत दारा तनु धनु भुवन सुहृद परिवारा।
सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधु बरी डोरी। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिहऊँ, जहाँ राम नाम धन होय। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बनराय। सात समुद्र का मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक गहे काल गहे हैं केस। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे हैं केस। ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेस। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे लागे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कहाँ कबीरवा दास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भाग 46 हिंदी टीका किष्किंधा कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस में आगे कि जब हनुमान जी को उस तपस्विनी ने समुद्र के किनारे अपने मंत्र बल से भेज दिया, वहाँ पहुँचने के बाद इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोली, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर इन सबको खा जाऊंगा। आज विधाता ने एक ही बार में मुझे बहुत सारा आहार दिया। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच में ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध अर्थात संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार करके कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए
शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी अर्थात समाचार सुनकर वह पक्षी संपाती बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अर्थात अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भायु जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं वह बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया अर्थात श्राद्ध करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह अर्थात जटायु तेज नहीं सह सका जिससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे वहाँ पर। मुझे देखकर उनको बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अर्थात देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख आ जाएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वो सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है अर्थात बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धिमान होगा, बुद्धि का निधान होगा, वहीं श्री राम जी का कार्य कर पाएगा। निराश होकर घबराओ मत। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, अर्थात बिना पंख का बेहाल था, अब पंख उग आए। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन अर्थात बानरों ने मन में अत्यंत विस्मय किया। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी को संदेह प्रकट हुआ। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल लेस मात्र भी नहीं रहा। जब खरार अर्थात खर के शत्रु श्री राम वामन अवतार में थे तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु ने इतने बड़े हुए कि उसका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, मैं तुम्हें कैसे भेजूं? ऋक्षराज जामवंत ने कहा, हनुमान जी,
हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम क्यों चुप साध करके बैठे हो? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बल, बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार अर्थात अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवंत ने हनुमान जी ने कहा, हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे वही बताओ जो उचित हो कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो, चतुराई पूर्वक की सीता जी का पता लगा करके और अपने बाहुबल से राक्षसों के बाहुबल को आंक करके यहाँ चले आओ। वानरों की सेना के साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को स्वयं ले आएंगे। तब देवता नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों का पवित्र करने वाले यश को बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाते हैं। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री रामचंद्र जी के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। किष्किंधा कांड इस प्रकार समाप्त होता है। अब श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड प्रारंभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में लिखते हुए कहते हैं कि शांत, सनातन, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा की जानते हैं, अर्थात अंतर्यामी हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से मुक्त कर दीजिए। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को जलाने वाले अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बड़ी शीतलता मिली। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं माता जानकी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास हो रहा है। यह कहकर
और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अर्थात अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले अर्थात जिस पर वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और प्रणाम कर कहा, हे भाई, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के काम को किए बिना विश्राम नहीं कर सकता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँगा और माता सीता की खबर प्रभु को सुना दूंगा। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का मुख फैला लिया। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम हे हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि आप बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जाल में उनकी परछाई देखकर उस पर परछाई द्वारा पकड़ लेती जिससे कि वे उड़ न सकें, जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी वीर थे, उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे अर्थात चहर दीवारी है और परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर, चौराहे, बाजार,
सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों प्रकार के राक्षसों के दल हैं और उनकी अत्यंत बलवती सेना जिसे वर्णन करते नहीं बनता। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके अर्थात बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसे मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं कि रात का समय है, जिससे नगर में प्रवेश कर जाऊं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तुम कहाँ जा रहे हो। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक अर्थात जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं प्रभु को तो नहीं देख पाई, लेकिन उनके दूत अर्थात आपका दर्शन अवश्य कर ली। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, पर वे सब मिल करके दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी उस अर्थात रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में माता जानकी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके मैं पहचान करूंगा
क्योंकि साधु से मित्रता दोस्ती पहचान करने में हानि नहीं होती, अर्थात लाभ ही होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।